बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो चुकी है, दयनीय स्थिति हो चुकी है राजस्थान की। जल स्तर नीचे गिर रहा है। लगभग 80 और 90% जो हमारे ब्लॉक्स हैं, पंचायत समितियां हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वो डार्क जोन में डिक्लेयर हो चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाया तो एक तरह से राजस्थान के अंदर तराई मच जाएगी और एक तरह से एक रेवोल्यूशन भी आ सकता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। राजस्थान सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने अपनी बजट घोषणा के अंदर ये 4-5 जिलों को पानी देने का, चंबल की पानी की योजना बनाई थी, लेकिन उसके ऊपर डीपीआर की तैयारी हो गई, सारा काम उस पर शुरू हो गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी स्कीम को खत्म कर दिया। लगभग आज 8-9 साल हो गए हैं और कोई भी पानी की बड़ी स्कीम नहीं आई है। इंदिरा गांधी जो कैनाल थी, जो एक तरह से पूरे राजस्थान की लाइफलाइन मानी जा सकती है, उसकी एक शुरुआत हुई थी। उसके बाद आज तक कोई भी स्कीम नहीं आई है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, चाहे वो झालावाड़ हो, चाहे वो बारा हो, कोटा हो, बूंदी हो, दौसा हो, अजमेर हो, जयपुर का पार्ट हो, धौलपुर हो, करौली हो, ये सारा जो पूरा इलाका है और खास तौर से उसके अंदर अलवर भी शामिल है कि ये इसके यहाँ जल स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। बहुत बड़ी एक आगे समस्या आने वाली है। हाल ही में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते 3-3 और 5-5 दिन के अंदर पानी दिया जा रहा था। ये कभी किसी ने भी नहीं देखा है। और पीड़ा मुझे इस बात की भी होती है, दुख इस बात का होता है कि हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो हमारे जोधपुर से सांसद हैं और वो एक जल शक्ति मंत्री बने, तो हम सबों को एक तरह से खुशी हुई कि एक हमारा मंत्री बना है और राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको वो दूर करेंगे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जी भी एक नहीं 2-2 बार आ गए, अपना भाषण के अंदर घोषणा कर गए कि हम ये सीपी की स्कीम चालू करेंगे। चालू करने की तो दूर की बात है, जब राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि वो उस स्कीम की शुरुआत करे, अपने संसाधनों से शुरुआत करे, यहां से भारत सरकार से उसको रोक देने का आदेश जारी हुआ। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा धोखा राजस्थान के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सांसद मिले हैं और फिर भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक सराहनीय कार्य अशोक गहलोत जी ने किया है और जो भी हमारे संसाधन है, क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की बात में चल नहीं सकती हो। तो आप कुछ चला सकते हैं, लेकिन लगभग राजस्थान का अगले 3-4 साल का पूरा बजट, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कोई भी बजट हो, सारा का बजट इसमें लगा दे, फिर वो जाके स्कीम पूरी हो सकती। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी पहल अशोक गहलोत जी ने करी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है कि इस स्कीम को हम चालू करेंगे और इसकी एक शुरुआत करेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल इसके अंदर लगाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो स्कीम कैसे राजस्थान गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप इस स्कीम को चालू नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए, पैसा देने की दूर की बात है, राष्ट्रीय परियोजना बनाने की दूसरी बात है। बाबा जी जो है हमारे आदरणीय, उनके साथ साथ जो बाकी 24 और हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, क्या इनने छुरी पहन रखी है? घबराते हैं ये, मोदी से घबराते हैं या अमित शाह जी से घबराते हैं कि ये इनकी आवाज ही नहीं निकलती है। यहाँ आके तो ये बड़े बड़े भाषण देते हैं, धर्म की बात ही पूरी करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये मौन हो जाते हैं जब विकास की बात आती है। ये एक बहुत बड़ी मुझे आश्चर्य होता है कि ये जितने भी सांसद हैं, इसमें हमारे बाबा जी भी हैं। खैर बाबा जी तो अभी को मालूम ही नहीं कि ये स्कीम कितनी है, कहां से आ रही है, कितना पैसा खर्च होगा। उनको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में कम ज्ञान है क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं। लेकिन जो बाकी सांसद हैं उनको और हमारे सांसद को भी उस बात को उठाना चाहिए और जाके एक डेलीगेशन के रूप में प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप 2-2 बार राजस्थान के अंदर आए हैं, आपने मंचों से वादा करा है कि ईआरसीपी स्कीम शुरू हो जाएगी, उसके अंदर सेंट्रल फंडिंग होगी। सेंट्रल फंडिंग तो आपने करी नहीं, उसको रोकने का काम और कर रहे हैं कि ये एक सराहनीय कार्य अशोक गहलोत जी ने किया है
और जो भी हमारे संसाधन है, क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की बात वो चल नहीं सकती। मतलब आप कुछ चला सकते हैं, लेकिन लगभग राजस्थान का अगले 3-4 साल का पूरा बजट, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कोई भी बजट हो, सारा का वैसा बजट इसमें लगा दे, फिर वो जाके स्कीम पूरी हो सकती है। इसलिए बिना संसाधन के स्कीम पूरी चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी पहल अशोक गहलोत जी ने करी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है कि इस स्कीम को हम चालू करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल हम इसके अंदर लगाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो स्कीम कैसे राजस्थान गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो उन्हें चिट्ठी लिखी है कि आप इस स्कीम को चालू नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए, पैसा देने की दूर की बात है, राष्ट्रीय परियोजना बनाने की दूसरी बात है, लेकिन यह जो योजना चलाने का जो प्रयास राजस्थान सरकार का है, उसको रोकने के लिए भी ये तैयार है। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां चाहे वो किसान हो, चाहे वो आमजन लोग हो, पानी नहीं मिल रहा है। 2-2 हजार फीट तक पानी नहीं मिल रहा है, तो लोग बहुत परेशान है। और खासतौर से जहां तक मोदी जी की बात है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात है, इनकी जो घोषणाएं हैं वो सारी झूठी होती है। एक भी मुझे नहीं लगता है कि घोषणा करी हो और वो पूरी हो गई हो। अलवर में भी आकर कितनी सारी घोषणाएं करी, जयपुर में भी कितनी सारी घोषणाएं करी रखी है इनने, पूरे प्रदेश में कर रखी है, लेकिन ये घोषणा पूरी नहीं करते हैं। ये जब चुनाव आता है, फिर ये एक तरह से इमोशनल उस चुनाव को बना देते हैं। कभी पुलवामा अटैक की बात कर लेते हैं, कभी राष्ट्रवाद की आ जाती है, कभी जाति की आ जाती है, कभी धर्म की आ जाती है, कभी क्षेत्रवाद की आ जाती है। तो ये सारे जो इनका कार्य रहता है वो इसी पर आधारित रहता है। लेकिन जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया है। एक बार आप झूठ बोल सकते हैं, 2 बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रोज रोज झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने देखा कर्नाटक के अंदर क्या हुआ। मतलब एक तरह से कर्नाटक की जनता ने इनने बड़े बड़े वादे करे। मोदी इनके सबसे बड़ा पोस्टर में सिर्फ एक फोटो लगता था मोदी जी का। वो उनके स्टार कैंपेनर थे, नंबर 2 का कोई कैंपेनर नहीं था, सिर्फ मोदी जी थे। जिस दिन चुनाव हारे उस दिन वो फोटो हट गई और नड्डा जी की फोटो लगा दी। जो कुछ होगा, जीतते तो मोदी जी के हा होती, और हार गए तो नड्डा जी के ऊपर वो सर पर उठ के